हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की जो चैप्टर हमारी चल रही थी, कौन सी आपकी मेंसुरेशन। उसमें हम पढ़ चुके थे आपके 9.1, 9.2 और आज हम डिस्कस करेंगे 9.3। 9.3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस और जो आपकी पुरानी बुक है उसमें जो 11.4 है वही आपकी 9.3 है। ओके, तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है और जब होगी, क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल पास है, तो बिना कुछ देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि आपको इसके जितने भी नोटिफिकेशन, आपके रिकमेंडेशन, जिसकी भी चीज आपको पढ़ चुके हैं उसका आपको मिल रहा है और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन 9.3 में। हेडिंग देता हूं एक्सरसाइज, कौन सी है आपकी 9.3 अकॉर्डिंग टू नई बुक, यानी कि नई जो बुक है उसमें 9.3 निकाल लीजिए और 11.4 जो आपकी पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग निकाल के बैठ जाइए। ओके जी, तो देखिएगा हमने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, हमने 3 या 4 सेशन जो हो चुके हैं इस वाली एक्सरसाइज के, तो आपके उसको देख लीजिए और यहां से आप जुड़ जाइए। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हमने देखो एक कंक्लूजन निकाला था। जो 9.1 थी वो थी आपकी 2 डायमेंशनल डेटा पर, जो 9.2 है वो थी आपकी 3 डायमेंशनल और सरफेस एरिया को लिंक करते हुए, और जो आपकी ये 9.3 है वो लिंक करती है वॉल्यूम पर। किस पर लिंक करेगी वो? वॉल्यूम पर। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी किसी भी चीज को होल्ड करने की होती है, ठीक है। यानी कि आपकी कैपेसिटी कितनी है तो आपका वॉल्यूम कितना है, यानी कि मैं एक लिमिट तक सहन कर सकता हूं, उसके बाद मैं अपने हाथ पर चलाना स्टार्ट कर देता हूं। दैट इज अ कॉल्ड कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ओके, हाँ जी। और जहां पर आपका बेसमेंट टिका हुआ है दैट इज एरिया, यानी कितना आपने एरिया घेर के बैठे हुए हो। ओके, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं अपन 9.3 मतलब 11.4। अब पहला क्वेश्चन, गिवन सिलेंड्रिकल टैंक इन विच, यानी क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है, चुटकियों में आप कर दोगे। ओके जी, तो देखो ओरल करते हैं। एक आपको दिया हुआ है सिचुएशन, विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, यानी कि किस सिचुएशन में तो अपन वॉल्यूम निकालेंगे और किस सिचुएशन में अपन एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, वो आपको बताना है। तो देखो सिचुएशन फर्स्ट, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अभी मैंने बोला था सहन शक्ति। सहन शक्ति मतलब किस चीज पर लिंक कर रही है, तो आप बोलोगे सिंपल सा, इस पर वॉल्यूम पर। किस पर करोगे आप? वॉल्यूम पे। तो देखो फर्स्ट का जो ए है उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वॉल्यूम। क्या होगा जी? वॉल्यूम। तो फर्स्ट का ए, उसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब बी फोर बॉल का आंसर नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर, यानी कि आपको कितने नंबर ऑफ बैग्स चाहिए कि भैया आप प्लास्टर कर सको। और प्लास्टर करने के लिए आप किस चीज पर, एरिया पे वर्क करोगे नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं कि आप भर रहे हो, कर रहे हो क्या? नहीं। जैसे कि रूम है, रूम में मेरे को प्लास्टरिंग करनी है तो मेरे को कट्टे चाहिए, यानी कि जो बैग्स चाहिए, तो उसमें आपको मैं एक दीवार में सोच लूंगा भैया एक दीवार में 5 कट्टे लग रहे हैं, तो 4 दीवारें हैं तो कितने कट्टे हो जाएंगे? 20 कट्टे। तो किस पर क्लिक किया? सरफेस एरिया। किस पर क्लिक किया? सरफेस एरिया पे। क्या लिख देंगे? सरफेस एरिया पे, ठीक है। सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब बात आती है किसकी भैया? क्वेश्चन थर्ड, टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन दे कैन फिल विथ वाटर। अब भैया पानी भरा जा रहा है, बोतल में पानी भर रहे हो, टैंक में पानी भर रहे हो, तो भैया किस पर क्लिक हो रही है? उसकी शक्ति दैट इज वॉल्यूम। दैट इज वॉल्यूम। क्या हो जाएगा ये? वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो ये बी सी खत्म क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन खलास, पहला क्वेश्चन खलास। अब देखो जी सेकंड क्वेश्चन, हम वापस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, तो डेटा को देखना है। एक बार देख लेता हूँ कि आपको बिल्कुल विजिबिलिटी है या नहीं। ओके जी, बिल्कुल विजिबिलिटी है और ये आपका मामला सेट हो रहा है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए हमें हाथ पाथ चलाने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं पढ़ता हूं। दो आपने शेप दिए हुए, एक का डायमीटर आपको 7 है और एक का डायमीटर आपका, और हाइट कितनी है 14। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 एंड दिस इज 7। मेरे को ये बताओ, दो टैंक दिए विदाउट एनी मेजरिंग, देखे लेके चलो। एक तो मेरे पास एक छोटी बोतल है, लेके चलना, मैं कैसे समझूं। एक तो मेरी एक ये बोतल है, ठीक है, एक इसी साइज की आपकी एक और छोटी बोतल है। तो मेरे को ये बताओ, एक तो ये बोतल है और एक ये मेरा बॉक्स है, इन दोनों में मेरे को बताओ किसमें ज्यादा पानी माएगा या किसमें ज्यादा इंक माएगी। तो आप नॉर्मल सी बात बोलोगे, अरे सर क्या ही बात बोल दिया आपने, ये तो बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, हम तो ऐसे ही बता दें इसको। तो जो बड़ी बोतल है उसमें ज्यादा माएगा, तो जो छोटी है उसमें कम माएगा। यानी शेप देखकर आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इसमें कम और इसमें ज्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है, नहीं है? ठीक है, तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है। एक का डेटा आपने दिया हुआ है, एक का डेटा ये दिया हुआ है। तो देखो जी, मैं डायग्राम आपके लिए बना देता हूं। क्वेश्चन सेकंड, तो देखो एक का डायमेंशन आपको ऐसा दिया हुआ है ना, चलो, और एक का ऐसा दिया हुआ है। हाँ देखो, अब एक में पानी, एक में डायमीटर कितना है इसका 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। इधर है आपकी 7 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर है, और इधर है 14। अब ये दिमाग मत लगाना, देखो 14 7 डेटा तो सेम है, तो मामला भी सेट होगा। अरे दादा, इसमें पानी भरूंगा, ये गिलास है और ये जग है या मटका है, तो गिलास में पानी कम आता है, उसमें ज्यादा माता है। तो ये शेप, तो क्या लिख देंगे, वॉल्यूम बात करें तो इसको नंबर दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी। और ये पूछ क्या रहा है, ग्रेटर है स्मॉलर, हाँ जी। तो किसमें ज्यादा है भैया, बी वाले में ज्यादा है, किससे, ए वाले से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मोर देन सिलेंडर ए। ठीक है, मतलब ए का बी का ज्यादा है, किससे, ए से। ठीक है, ओके। पहला अब इन्होंने बोला है कि भैया वेरीफाई कर लिए, चेक द वेदर सिलेंडर ग्रेटर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मतलब आपको अब बताना भी पड़ेगा कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका सरफेस एरिया कम है। तो पहले दोनों के सरफेस एरिया निकाल लो, फिर दोनों के वॉल्यूम निकाल लो, और फिर हमें कंक्लूजन निकाल देना है। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए। तो देखो इसमें आपका रेडियस क्या हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r या r प्लस h। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई h कितना है यहाँ पर 14 प्लस 7/2। ठीक है, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, तो बचा क्या 22 मल्टीप्लाई 14 प्लस 3.5, और ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 17.5। ओके, अब जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मामला सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद में क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर r ये है और h इक्वल्स टू कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये सरफेस ए का सरफेस एरिया हो गया, सॉरी सिलेंडर ए का सरफेस एरिया हो गया। अब सिलेंडर बी की बारी आती है, सिलेंडर बी की बारी आती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
बी। अब देखो बी के लिए क्या है, आर बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, इसका मामला अलग, इसका मामला अलग। तो देखो फॉर्मूला वही 2πr h प्लस आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7। ठीक है, 7 से 7 गया और देखो 44 मल्टीप्लाई 14 और इसका मल्टीप्लाई आएगा 56 और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो जी कंक्लूजन निकला और बिल्कुल मामला सेट हुआ, 616 सेंटीमीटर इसका आया। ठीक है, 616 सेंटीमीटर इसका आया। तो देखो ये तो आपका सरफेस एरिया हो गया। नेक्स्ट बारी आती है किसकी, आपकी वॉल्यूम की। किसकी बारी आती है, वॉल्यूम की। और वॉल्यूम नॉर्मल सी बात है कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा ही होगा, उसको भी वेरीफाई कर लो। तो आ जाओ जी, उसके लिए भी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल लोड नहीं है और मामला बिल्कुल सेट करके जाना है। ओके, हाँ जी। तो देखिएगा सरफेस एरिया के बाद में क्या आ गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी। ओके, हाँ जी। तो देखो सरफेस एरिया की हेडिंग को मिटा देंगे और यहां लिख देंगे वॉल्यूम। चलो, वॉल्यूम ऑफ ए, देखो आर और एच तो सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 22/7 मल्टीप्लाई आर मतलब 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 गया, 2 से 21 11 बार गया। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 49/2। इसको मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड दूंगा 99 और 44 और 9 53/2। आगे सोल्व करता हूं तो 2 2 जा और 2 6 जा, 2 9 जा और 2 5 जा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हाँ जी। तो इसका क्या है, 539 सेंटीमीटर क्यूब। अरे बाप रे बाप, अरे मामला सेट हो गया। यहाँ 14 है, क्या है यहाँ पर 14। तो देखो 7 से 2 बार गया, 2 से 11 बार गया, 2 से 2 गया, तो ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा और मेरा मामला सेट हो गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसी प्रकार सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर बी का भी वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। तो मिटा देते हैं इसको, अब लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, तो देखो इसके लिए आर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर और एच कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 मल्टीप्लाई 7 7 एंड 7, 7 से 7 कटा, मामला इसका सेट कर दिया, 22 मल्टीप्लाई 49। और जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 1078 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर राइट आंसर। तो हमने कंक्लूजन निकाला, हेंस सिलेंडर बी इज, क्या निकला उसका, सरफेस एरिया भी ज्यादा और वॉल्यूम भी ज्यादा। हाँ हाँ जी, तो लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे, हेंस सिलेंडर बी हैव surface area and volume greater
देन सिलेंडर, ठीक है, मतलब बी के पास क्या है, सिलेंडर, इतना सारा वो एरिया, इतना सारा ही मामला सेट हो गया। और ये जो है मामला इससे पहले का है, ठीक है। ये लिख के फिर ये लाइन आपने लिखनी है, ओके। हाँ जी, और क्वेश्चन मामला सेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं और भागे भागे हम क्वेश्चन को कर देते हैं। हाँ जी, लिखो जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो मामला इसका सेट करते चलो और प्रभु के गुण गाते चलो, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो जी, थोड़ा सा आप क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन आएंगे अब, और ये चैप्टर बड़ी ही छोटी है, और छोटी क्या, बड़ी ही आसान है, क्योंकि आप देखो पहले मेहनत कर चुके हो, तो अब आपने मेहनत करने की ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर एक बार आप मेहनत अच्छे तगड़े तरीके से कर लोगे तो फिर दिक्कत तो होगी नहीं, है ना, नॉर्मल सी बात है। तभी तो बोला जाता है स्टार्टिंग से पढ़ते चलो, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द बुक, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो लिखो गिवन क्या है आपको, 3rd क्वेश्चन, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या लिख रहा हूं मैं, क्यूबॉइड की स्पेलिंग ये होती है क्या, सी वाई है, क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ, हमें निकालनी है हाइट, और हमने एक वॉल्यूम का फॉर्मूला जब पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी, क्या, जब भी कोई वॉल्यूम बनता है तो कैसे बनता है, बेस एरिया, क्योंकि क्यूबॉइड के पापा का नाम क्या है, रेक्टेंगल, क्या नाम है, रेक्टेंगल, क्योंकि पापा को तो भूल सकते नहीं हो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू बेस एरिया, क्योंकि पापा को तो भूलना नहीं है, नहीं तो जूते की भी देंगे वो, ठीक है, क्योंकि पिताजी को नहीं भूलते। 900 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू बेस एरिया कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो मामला सेट और क्वेश्चन सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब हो गया खत्म, ठीक है। इससे इसको कट किया तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट, तो लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस height of cuboid is equals to 5 centimeter will be your right answer of this question, okay, okay जी, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, और देखो जी, आपके साथ साथ बाहर के जो जानवर हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनको भी समझना है, और बिल्कुल आपको सुनाई दे रही होगी उनकी आवाजें, और देखो बिल्कुल वो एक्टिव हो गए, जैसे मैंने उनका नाम दिया बिल्कुल वो एक्टिव बैठे हैं, और वो भी कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल तगड़े तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। और जब क्वेश्चन आसान होता है तो देखो आप भी उचक रहे होंगे अपने सीट पर, और कई क्वेश्चन आ गए, इतने इजी क्वेश्चन न्यू निपटा न्यू, अरे दादा शांति, ठंडी रखो, ठंडी तो वैसे ही है लेकिन ठंडी और रखो, ठीक है। इसको उतारो, भागा दौड़ी नहीं करनी, गुस्से गुस्से में आप मोबाइल तोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। नहीं ले, मेरे को तो आ गया पूरा, अरे भैया अगर टूट गया तो पिताजी को लठ लेके आएंगे पड़ोस से,
और दे दनादन मामला सेट हो जाएगा। हालांकि ऐसा आप करोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को आप पर भरोसा पूरा है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो जी, इन्होंने बोला है क्यूबॉइड इज अ डायमेंशन ऑफ दिस एंड दिस, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड। अरे भैया, मामला बड़ा ही खतरनाक है, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब बड़े ही मजे आते हैं। कैसे करेंगे, आ जाओ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी चलो। हाँ, अब देखो जी, जब आपको बोला जाए कि, अब इसको समझते हैं अपन, ठीक है। हाँ चलो, अब यहां पर आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपको बोला है कि भैया कोई आपका बॉक्स है, बॉक्स मतलब आपका डिब्बा। अब डिब्बे के में एक डिब्बा है जिसके डायमेंशन बहुत बड़ा है। अब मेरे को उसके अंदर कोई चीज रखनी है। क्या रखनी है, कोई चीज। चीज मतलब खाने वाली चीज नहीं, एक कोई सामान है जो कि मेरे को उसके अंदर रखना है। अब उसका मेरे को डायमेंशन पता है कि भैया एक बॉक्स इतने का है, तो मैं वो कितने बॉक्स उसमें रख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसकी कैपेसिटी और उस सिंगल वाले की कैपेसिटी, अगर इस बड़े वाली कैपेसिटी में छोटी वाली कैपेसिटी को मैं डिवाइड दे दूं, समझ में आया, बड़ी कैपेसिटी में छोटी कैपेसिटी का डिवाइड दे दूं, तो नंबर ऑफ जितने भी बॉक्सेस हैं, जितने ब्लॉक्स हैं, जितने भी आपके चीज हुई, सामान हुए, वो कितने रख सकता हूं वो आपको पता लग जाएगा। यानी कि आपको जब एक डेटा पता है, जैसे कि रूम है, रूम में मैं कितने इंसानों को ठूस सकता हूँ, या फिर आपके जो जहां पर आप रह रहे हो या फिर जिस क्लास में आप बैठे हो, उस क्लास में आपको पहले पता लग जाना चाहिए भैया क्लास कितनी बड़ी है, ठीक है। ओके, अब उस क्लास में कितने बच्चे आ सकते हैं, तो एक सिंगल बच्चे की कैपेसिटी की भैया एक बच्चा इतनी जगह घेरता है, ठीक है। इतनी जगह एक घेरेगा, तो मेरे को टोटल में जितना भी है, जितना बड़ा रूम है उसमें उसका डिवाइड दे दूं, तो भैया इस क्लास की स्ट्रेंथ है 30 बच्चा, 50 बच्चा, 80 बच्चा, 100 बच्चा, है ना। पॉसिबल है नहीं, मतलब जो भी आपके हॉल बनते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं कि भैया सिंगल को बिठा के नापते थोड़ी हो क्या कि भैया एक भी इंसान पूरे में बिठाएंगे। एक का देख लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम पर, क्या करेंगे, वॉल्यूम पर। तो देखो जी, गिवन है एज ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ, और ये क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल्स टू कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर, और हाइट, ठीक है, हाइट इज इक्वल्स टू कितनी है भैया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब देखो मेरी बात सुनो, इतना बड़ा ये इस शेप का तो रूम है और एक बच्चे की साइज इतनी है, तो देखो घेरेगा तो जगह घेरना मतलब वॉल्यूम, मतलब वो पूरा सॉलिड बैठेगा ना उस जगह। ये यहां से यहां तक मेरी जगह, मैं आगे पीछे कुछ भी करूं मेरी मर्जी। हाँ जी, तो देखेंगे बड़े में छोटे का भाग देते हैं, फिर छोटे में बड़े का, तो नॉर्मल सी बात है, बड़ी चीज में छोटे का डिवाइड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बचपन। अब ऐसे नहीं होता कि बड़े में छोटा क्या जाएगा, छोटे में बड़े का भी भाग दिया जा सकता है, लेकिन सामान रख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि छोटे में बड़ा डब्बा भर दिया। होता है, बहुत से साइंटिस्ट होते हैं आप में से जो कि क्या करते हैं, इतने से बॉक्स में इतने बड़े डेटा को भर देते हैं, लेकिन इतने बड़े डेटा में इतना सा ही जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, वापिस समझे इस चीज को। छोटी जो अल्टो होती है उसमें हाथी नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन हाथी पर अल्टो बिठाया जा सकता है। अब आ रही है बात समझ में, आ रही है ना। यानी कि छोटे डेटा को डिवाइड देना है किससे, बड़े को, ठीक है। हाँ जी, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, अब कितने नंबर ऑफ, तो
n मल्टीप्लाई, यानी n मतलब नंबर ऑफ बॉक्स, n मतलब नंबर ऑफ बॉक्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L B H। एक चीज कहूंगा, शक्ति प्रदर्शन नहीं करनी है, और देखना कितने अच्छे से करेंगे अब इसको। साइड क्यूब, साइड क्यूब, ठीक है। साइड बोलो, एज बोलो, ए बोलो, बात एक ही। हाँ जी, डेटा रखो 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू n 6 6 6। अब देखो बहुत से साइंटिस्ट होंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करने से मेरे को डर लगता है, ठीक है, क्योंकि एंड में लाना तो आपको आंसर ही है। कौन सा आपको वहां पर मल्टीप्लाई करने पर अवार्ड दिया जा रहा है? ठीक है, 6 की टेबल आती है, यस आती है। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो बचा क्या? 10 9 5 इज इक्वल्स टू n। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा मामला सेट हो जाएगा। तो देखो 50 450 कितना आ गया? 450 बराबर n। तो लिख देंगे हैंस, ये बॉक्स ही है ना, मैं कुछ और लिख रहा हूं। हैंस 450 क्यूब कैन बी, बन रहे हैं ना, कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड, ठीक है। और क्वेश्चन खलास, क्वेश्चन खलास, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 6 के बाद 7 और मामला सेट, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? ये कौन सा था? तो देखो हम तो इतने खतरनाक कि इसको भी 3 में कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन 4 था। कौन सा कहा? 4 था, ओके। हाँ जी, लिख लो जी। हाँ, 4 के बाद आता है 5, और उसको कैसे करना है देखते हैं। फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 and diameter is this। अरे वाह, मजे आ गए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर का लोचा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। पता लगे ओए मजे आ गए, मजे आ गए, कूद पड़े न, बाद में पता लगा क्या करके आया, गलत कर दिया, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, चलो जी बता दें, यस आ जाओ, देखो है ना। चलो क्या करना है? सोल्व करना है जी। अब इसको ध्यान रख ही लेंगे, 5th क्वेश्चन आ गया है ना। चलो चलो, हाँ, तो क्या है गिवन? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपने क्या दिया है? डायामीटर, डायामीटर ऑफ बेस कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 140/2, हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर मीटर, तो देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 कितना होता है? किससे डिवाइड देंगे? 70/100, 0 से 0 घटा तो 0.7, ये कितना आया? रेडियस। ये क्या आया? रेडियस, ठीक है भैया, मेरा रेडियस आ चुका है, मामला मेरा सेट हो चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 1.54 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई एच। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो देखो डेसिमल हटा दो, इसका हटाया 10 आया, इसका हटाया 10 आया, इसका हटाया 100 आया। ठीक है, अब हटाया पिटाया तो ठीक है, 7 से 7 काट दिया। ठीक है, अब बचा जो उधर पटको ना मामला सेट कर दो। तो 154 मल्टीप्लाई 10 10 और 7 तो नीचे जाएगा अपॉन ये 100 तो बैठा ही था, ये 22 और ये 7 उधर जाएगा। ठीक है, ओके 100। अब देखो मामला इसका सेट करते हैं, 20 से 20 गया इज इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, और कुछ बचा नहीं बचा। देखो ये 154 इससे काटा एक बार, इससे काटा 7 बार, ये 4 नहीं है, और 7 से काटा 7 को, तो हाइट क्या है। अब आप ये मत बोल देना जब फॉप कटी तो 0 आ गया, अरे दादाओ। तो h इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। और ये क्वेश्चन खल्लास। ओके, 1 मीटर, m मतलब मोल या ऐसा कुछ नहीं, मीटर लिख दो भाया। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन खल्लास, मामला इसका सेट। ओके, हाँ जी, है ना। चलो मिटा दें, यस। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी बारी आती है 6 वाली। किसकी आती है अब? 6 वाली। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फिर क्यों लोड ले रहे हो यार, हैं? चलो जी, अ मिल्क टैंक इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ओके, whose radius is this, length is this, find the quantity of later, मतलब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना है? वॉल्यूम। और किसमें? दूध जब लेते हो तो क्या किलो में लेते हो क्या? 5 किलो दे दो भैया, लीटर होता है वो, लिक्विड स्टेट इन मेजर इन लीटर। ओके, हाँ जी, मिटा दें, यस। बड़े ही आसान प्रश्न चल रहे हैं अब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6। चलो, अब ये क्यों नहीं मिटा रहा, क्योंकि देखो सिलेंडर है, तो सिलेंडर को तो क्या ही मिटाऊंगा मैं, है ना। हाँ जी, तो क्वेश्चन 6, ओके, यस। तो देखो क्या क्या दिया है आपको, रेडियस गिवन है, रेडियस इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ओके, हाँ जी, और लेंथ हाइट इज इक्वल्स टू लेंथ। अब ये ऐसा लेंथ हो तो ऐसे हाइट हो जाती है, कितनी है? 7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर टैंक, ठीक है, तो क्या होगा 22/7 1.5 और ये 7 से 7 खल्लास, ये 10, ये भी 10, 22 मल्टीप्लाई 225 अपॉन 100। ओके, हाँ जी। अब मेरा मामला ये सेट ये कर रहा है कि मेरे को ये बोला गया है कि भैया मीटर को लीटर में करो, और मीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। हाँ जी, यस। तो देखो ये मीटर है, लीटर में कन्वर्ट तो किससे मल्टीप्लाई हो? 1000 से। तो आ जाओ 2
2 मल्टीप्लाई 2 2 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 अपॉन 2 0 से 2 0 गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा क्या इसका 495 ये आया, और 1 0 इसकी लीटर, तो लिख देंगे हैंस 495 होल्ड कर रहा है ना, हाँ जी, तो ये लिख देंगे हैंस 495 कैन बी स्टोर्ड इन टैंक, 495 लीटर मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन टैंक। ठीक है, लिख दो और क्वेश्चन खत्म कर दो। ओके, हाँ जी 495। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो क्वेश्चन कौन सा है ये, 6 के बाद आता है 7। ओके, हाँ जी, अब 7 वाला तो बड़ा ही आसान है, तो 8 वाला तो उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, अब देखो तुरंत हो जाएंगे, और देखो ये चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म, तो इसके बाद में हम लेंगे कौन सी एक्सरसाइज, इसके जस्ट बाद वाली, क्या नाम है उसका, क्या नाम है जी, आपका नाम है उसका, मैं देखता हूं, नाम है उसका क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर बड़ी ही आसान चैप्टर है, और बिल्कुल चुटकियों में करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, हाँ जी, मिटा दें इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है 7। चलो, हाँ, अब देखो जी, क्वेश्चन जो 7 है बिल्कुल लॉजिकल है, और लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल, मतलब अगर मेरे पास 1 है तो मेरे भाई के पास 2 है, अगर मेरे पास 2 है तो मेरे भाई के पास 4 है, ऐसा मामला चल रहा है। ओके, हाँ जी, तो देखो, हाउ मेनी टाइम्स विल सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि भैया डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल। ओके, हाँ जी, तो करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, अब देखो 6a²। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। हाँ जी, अब वो डबल कर रहा है, क्या कर रहा है, डबल, और आपका वॉल्यूम कितना दिया इन्होंने, a³ पहला। अब देखो ये तो आपका था मामला स्टेटमेंट का, और ये डबल है, अब उसके अकॉर्डिंग चलो, इफ लेंथ ऑफ डबल इज, है ना, इफ लेंथ इज डबल ऑफ क्यूब, तो देखो 6 मल्टीप्लाई, अब देखो a की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2a², 6 मल्टीप्लाई 4a², तो यह 24a²। देखो ये 6 से ये कितना हो गया, 24, कितने टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम्स, तो लिख देंगे सरफेस एरिया इंक्रीज 4 टाइम्स। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, इफ साइड ऑफ क्यूब इज डबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो सरफेस एरिया था, और ये हो जाएगा वॉल्यूम, तो 2a²
की पावर 3। देखो ये 8 था और ये कितना हो गया 8, तो वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन खलास और ये मामला मेरा सेट हो चुका है। ओके, हाँ जी, लिख लो जी। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 फिनिश्ड और 8 स्टार्ट। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, और 8 वाला बड़ा ही आसान है और थोड़ा सा इसको समझें। वाटर इज पोरिंग, मतलब वाटर की सिंचाई, पानी से सिंचाई कर रहे हो किसी क्यूबिडिकल रिवर्सियर एट द रेट ऑफ दिस। मतलब क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डब्बा है ना, उसे पानी पिला रहे हो। ठीक है, 60 लीटर पर मिनट, मतलब तुताड़ी यानी पाइप है, उससे आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ डब्बा इज रिवर्सिबल इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड क्या पूछ रहा है भैया आपको, टाइम कि भैया कितना टाइम लगना है तो भरने के लिए। ठीक है, हाँ जी, कोई टैंकर है, टैंकर को भर रहे हो तो भैया क्या करेंगे, वॉल्यूम में मैं इसका क्या करूंगा, नहीं पता, तो लिखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ रिवर्सियर हाँ, RESER VOIR। ठीक है, कितना है, 108 लीटर। क्या है, लीटर है कि मीटर है, मीटर क्यूब। ठीक है, हाँ जी, तो देखो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाई 1000 लीटर, तो 108,000 लीटर। अब पानी का टाइम क्या लग रहा है, वाटर इज पोरिंग एट द रेट ऑफ 60 फीट, वाटर पोरिंग है ना, 60 मिनट, 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट, तो हमें घंटे में निकालना है। तो देखो किससे डिवाइड दूंगा, मीटर को, मिनट को अगर घंटे में कर, यानी छोटे से बड़े में जाना, तो किससे डिवाइड देंगे, 60 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हाँ जी, टाइम टेकन बाय तो कितना हो जाएगा, अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60। ओके, तो मिनट क्या लिखेंगे अपन, यहां पर मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिनट को घंटे में, और मिनट आपका छोटा है और घंटा आपका बड़ा है नहीं, और घंटे में है ना, हाँ जी, तो देखो यहां लिख देंगे 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आर। ठीक है, ये 60 यहां से आया, 0 से 0 गया। ठीक है, 1 ये कट गया, 36 इससे काटो एक बार, 30 आर तो लिख देंगे 30 आर तो लिख देंगे, हैंस टाइम टेकन बाय दिस नंबर इज दिस, तो लिख देंगे हैंस टाइम टेकन बाय RESERV
OIR इज इक्वल्स टू 30R। ठीक है, और ये क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म। ओके, हाँ जी, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जिसमें हमने डिस्कस किए वॉल्यूम्स के बारे में और एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझाए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझे। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो हमारी है कौन सी, एक्सपोनेंट एंड पावर, जो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस तो 12 वाली और अकॉर्डिंग न्यू तो 9 के बाद आती है 10 वाली। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।